नमस्कार आप सभी को दोस्तों। मैं आप सभी का इस खुशनुमा सुबह स्वागत करता हूँ। आप सभी डीप राय में अपने आप को एस्टैब्लिश करिए। हम लोग ज़्यादातर अपने माइंड में रहते हैं, अपनी बॉडी के प्रति सजग रहते हैं। दिमाग में इतने सारे ख़्याल चलते रहते हैं दोस्त, पास्ट के, फ्यूचर के। एक थॉट आता है, हम उसको सीरियसली ले लेते हैं, पूरे दिमाग में वो थॉट घूमता रहता है। तो उससे थोड़ा-सा बियॉन्ड जाना बेहद ज़रूरी है दोस्त। जब उससे बियॉन्ड जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे को क्लियर होती है। आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कि वो क्रक्स है। जो भी हम लोग बातें सिखाते हैं, बताते हैं, मेरे को लगता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ही ये होता है कि हम लोग इस पर बात करें कि बेसिकली किस तरीके से अहंकार हमारे अंदर डेवलप होता है। दोस्तों, जब भी हम लोग अहंकार की बात करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्डअप भी करते हैं लोगों के बीच में, तो पहली चीज ये आती है कि जीवन जीने के दो तरीके हैं। या तो आप अहंकार में जी लीजिए या आप सरेंडर भाव से जी लीजिए। आप किस तरीके से जी रहे हैं या आपको लगातार अपने आप से पूछते रहना है, क्योंकि अहंकार ऐसी चीज नहीं है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। अहंकार ऐसी चीज है जो हमें लगता है, हमें बस आभास होता है कि जैसे कि आप एक पानी के अंदर जब आप लकड़ी को डालते हैं तो आपको टेढ़ी प्रतीत होती है। वो सच में टेढ़ी नहीं होती है, पर हमें एहसास होता है, हमें लगता है। आप सोचिए ना, एक छिपकली को जो दीवार से चिपकी हुई रहती है, उसको ये आभास होता है कि अगर मैं दीवार से हट जाऊंगी तो ये दीवार गिर जाएगी। यानी दीवार को मैंने ही संभाल रखा है, इस छत को मैंने ही संभाल रखा है। इसी तरीके का अजीब सा थॉट एक इंसान के अंदर भी होता है। घर के अंदर एक इंसान सोचता है कि मेरी वजह से ये घर चल रहा है। ऑफिस के अंदर वो सोचता है कि मेरी वजह से ऑफिस चल रहा है। कोई रिश्ते के अंदर वो सोचता है कि मेरी वजह से ये रिश्ता सही है। तो शुरुआती दौर से जो भी इंसान अहंकारी रहा, उसने ऐसे इस तरीके की सोच को अपने अंदर उनको प्रतीत हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि पनपाया, पर उनको ऐसा आभास हुआ कि वो ही है सब कुछ। यानी जैसे ही आप अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन मानने लग जाते हैं, यानी सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं, जो अपने आप को धुरी मानते हैं हर चीज की जो भी उनके आसपास घट रही है। जैसे कि आप जानते हैं 300 साल पहले ही, ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 साल पहले ही दोस्तों, हमारे को ये पता चला कि अ, जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है। पहले लोग मानते थे कि भाई पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, वो धुरी है जिसके चारों तरफ बाकी चीजें चक्कर लगाती है। क्योंकि दिखता भी कई बार ऐसा है ना कि सूरज निकल रहा है, फिर सूरज अस्त हो रहा है, तो ऐसे माना जाता था। पर जब कोपरनिकस आए और उन्होंने इस बात को एस्टैब्लिश किया कि भाई जो जमीन है हमारी वो चक्कर लगाती है सूरज के, तो आप देखिएगा जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं, मैं बर्नार्ड शॉ के बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि भैया मैं नहीं मानता कि कोपरनिकस क्या कहते हैं। तो उनसे पूछा गया, अरे भाई तथ्य तथ्य है ये, तो इसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने बोला कि भाई जिस पृथ्वी पे बर्नार्ड शॉ रहता है वो किसी के चक्कर नहीं लगा सकता। सो कहने का क्या मतलब है, एक इंसान अपने अंदर इस अहंकार को पनपाता रहता है, आभास होने लग जाता है उसको कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आप पूछिए अपने आप से, कितना कितना ज्यादा आप अपने आप को अहंकार में प्रतीत करते हैं। जो भी ज्ञानी होगा दोस्त, मैं हमेशा से अपने पिछले 20 लेक्चर्स में इस बात को एस्टैब्लिश कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप कि ज्ञानी अज्ञानी के बीच का डिफरेंस हमारे को समझना होगा दोस्त। ज्ञानी अज्ञानी के बीच का डिफरेंस है क्या, कोर डिफरेंस क्या है। और जब हम इस बात को एस्टैब्लिश करते हैं, इसको सोचते हैं, तो बेसिक बात, जो बेसिक डिफरेंस वो पता चलता है कि ज्ञानी इंसान हमेशा अपने आप को सरेंडर करके चलता है। आप देखिए ना दोस्त, आपके हाथ में है क्या। हम एक लेवल पे कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। नो डाउट, जब आप एक्शन ले, आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अहंकार के अपने मैं
सेल्फ रिस्पेक्ट बोलूं या फिर जो एक्शन ओरिएंटेड है या रिस्पॉन्सिबिलिटी के अपने फायदे होते हैं दोस्त। पर एक इंसान अगर मैं में ही फंस के रह गया तो उसके बहुत नुकसान भी होते हैं। कोरोना हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। कोरोना कहां से आया, क्यों आया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? आप बोलेंगे अरे चाइना से आया, चमगादड़ से आया, ये हुआ वो हुआ। पर क्यों हुआ? 2020 के अंदर ही क्यों हुआ? एक साल होने के बावजूद भी ये दूसरी लहर क्यों आ रही है? ये कैसे चले जा रही है? ये हमारे कंट्रोल में है? हाँ आदि हमारे कंट्रोल में है। समझिएगा, हम लोग उस पे रिएक्शन दे रहे हैं। हम लोग जो घटनाएं घट रही हैं उस पे एक्शन ले रहे हैं। नो डाउट समझदारी के साथ एक्शन ले रहे हैं। पर ये क्यों हो रही है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये अभी 2020 2021 में क्यों हो रही है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता दोस्त। आप बताइए ना कि आप जिस घर में पैदा हुए आप उसी घर में क्यों पैदा हुए? आप किसी और घर में क्यों पैदा नहीं हुए? आप खुद सोचिए, अरे वो तो ऐसे ही हो जाता है, ये तो ऐसे ही होना है। हम लोग कुछ भी बातें बोलेंगे दोस्त, हम कुछ भी बातें बोलेंगे, पर एंड ऑफ द डे हमारे को समझना होगा कि ये जो हमारी पैदाइश है, जो हमारी पैदाइश है, ये हमारे हाथ में नहीं होती। कब हम मरेंगे ये हमारे हाथ में नहीं होता दोस्त। और इसी के लिए बेल साउंड होता है। मैं बेल साउंड अपने मोबाइल में लगा के रखता हूँ दोस्त, और हर 15 मिनट में ये बेल साउंड मुझे बताता है कि मुझे सरेंडर वे में अपनी जिंदगी को लेना है। नहीं तो आप देखिए ना, डेस्परेट इंसान क्या होता है, किसी भी कीमत पे कुछ पाना है उसको। वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है, और वो खुद भी जानता है कि सर्कमस्टांसेस उसके हाथ में नहीं है, चीजें उसके हाथ में नहीं है, लोग उसके हाथ में नहीं है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिए, ये जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके साथ कैसे बिहेव करे, क्या ये आपके हाथ में है? अरे नहीं आदि, अच्छा बिहेव करेंगे तो ये अच्छा ही बिहेव करेंगे आपके साथ भी, ऐसा होता है। थोड़ा एग्जाम्पल देखिएगा, पुरानी कहानियां पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं होता दोस्त कि आप अच्छा बिहेव करेंगे लोगों के साथ तो वो भी पलट के आपके साथ अच्छा बिहेव ही करेंगे। आप देखिए ना, आपकी जिंदगी में जो भी जोग आए संजोग आए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको नहीं लगता कई बार आप कितना भी अच्छा सेटअप लगा ले, आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी सर्विस दे दें, ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम लोग बहुत पैसा कमा लेंगे, उससे बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे। कुछ जगहों पर देखा है, इतने अच्छे सिस्टम नहीं होते, इतने अच्छे सेटअप नहीं होते, इतनी क्वालिटी नहीं होती, तो भी वो बहुत चलता है। कुछ जगहों पर हम लोग देखते हैं कि बहुत कुछ होता है तो भी वो नहीं चलता। वो कहते हैं अरे ये तो टाइमिंग की बात है, स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, प्लानिंग में प्रॉब्लम है। नो डाउट हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब सीखना चाहिए। पर तब भी अगर हम आंखें बंद करके थोड़ा डीपर आई में जाएंगे, थोड़ा चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारे को पता चलता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में होती नहीं है दोस्त। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती नहीं है, और जब कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं तो हमारे को इस बात का एक अवेयरनेस होना चाहिए, इस बात का अवेयरनेस बहुत होना चाहिए कि भाई, तो फिर मैं एक सरेंडर भाव में जो चीजें जैसे आ रही हैं, उस चीजों के अंदर छटपटाने से बेहतर है, ज्यादा सोचने से बेहतर है, अपना दिमाग बहुत ज्यादा लड़ाने से बेहतर है, मैं क्यों ना एक बार एक सरेंडर भाव में रहूं। जैसे मैं आदतें चेंज करने के लिए लोगों की मदद करता हूँ, लाइफ कोच हूं ना। लोग मेरे पास आते हैं, अच्छा सर सुबह जल्दी कैसे उठे, तो मैं उनको कहता हूँ यार सरेंडर हो जाओ। आप ये लगा के देखिएगा, बिना सोचे समझे सुबह उठिए, आप दिमाग लगा लेंगे, लॉजिक लगा लेंगे, खुद को स्थापित कर देंगे सुबह, तो आप बोलेंगे अरे क्या फायदा होता है सुबह उठने से। कोई मुझे कहता है कि अच्छा सर मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, मुझे पतला होना है, एक्सरसाइज करनी है, तो मैं कहता हूँ बिना सोचे समझे कर, सरेंडर भाव में कर। तो बोलता है अरे सर ऐसे कैसे? तो मैं कहता हूँ जहां तू अपने आप को एक्स्टैब्लिश कर देगा तो जो तू मेमोरी हो जाएगा, और मेमोरी के अंदर तूने कोई काम कंसिस्टेंटली नहीं किया है, एक्सरसाइज तो नहीं की है। तो हम जब सरेंडर कर देते हैं तो बस मुझे जाना ही है, मुझे करना ही है, मुझे अपना ध्यान रखना ही है। तो आप अहंकार को हटा के आप सोच भी नहीं सकते आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी। जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि पढ़ते हैं गौतम बुद्ध की,
बातों में। तो लोग आके पूछते थे गौतम बुद्ध से, अरे भाई तुम तो कहते हो किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए, तो तुम ये बुद्धम शरणम गच्छामि इसको क्यों एस्टैब्लिश करते हो? तो बुद्ध कहते हैं मैं तो शून्य हूं, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो शरण में भी आ रहे होंगे वो मुझे सिर्फ एक खिड़की की तरह देख रहे होंगे। जैसे कि आप किसी बड़े घर में गए, बहुत बड़ा घर है, उसकी खिड़की है, और खिड़की से आप खिड़की के अंदर झांक के या खिड़की के अंदर सर डाल के आप उस साइड बैठे हुए सर्वशक्तिमान से मिलने जा रहे हैं। तो इसको समझिए कि जैसे हम लोग अगर ये माने कि हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जो हमसे कुछ करवाना चाहती है, और हम क्या है, एक निमित्त मात्र है। इसको कहते हैं हम सिर्फ एक कठपुतली है। यानी कि हमारे अंदर जो गट फीलिंग आएगी, जो इंट्यूशंस आएंगे कि सच में हमारे को करना क्या है, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो जो हमारे अंदर से गट फीलिंग आती है हम उसको फॉलो करेंगे। इसी को तो धर्म कहा गया है दोस्त। धर्म को अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हम जितनी भी बात पढ़ते हैं, चाहे लाओ त्सु की पढ़े, चाहे हम ज़ेन पढ़ते हैं, हम लोग पतंजलि को पढ़ते हैं, हम लोग गीता है, कुरान है, बाइबल है, सब जगह सरेंडर की महत्ता बहुत बताई गई है दोस्त। लोग नहीं ऋषियों के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, जो जेन्युइन संत और ऋषि होते हैं, और उनको कहते हैं कि भाई तुम तो मेरा अब ध्यान रख लोगे ना? तो बोलेगा मैं ध्यान तो रख लूंगा तुम्हारा, पर तुम कितना ज्यादा सरेंडर्ड हो ये तुम अपने आप से पूछो। हम कुछ देना नहीं चाहते ना, संतों के पास भी हम सिर्फ लेने आ जाते हैं दोस्त, हम देना ही नहीं चाहते। और धर्म कहता है ज्यादा कुछ नहीं देना, देखा जाए तो सब कुछ ही देना है, पर ज्यादा कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि भाई अपना अहम, अपना अहंकार सबमिट कर दो, सबमिट कर दो। तो आप देखिए कि क्या, देखिए किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, कोई बीमार हो जाता है, कोई बीमार नहीं होता। ऑब्जर्व करिए अपनी जिंदगी को, आज से आप ऑब्जर्व तो करने लग जाइए। लोग कहते हैं अरे सर कुछ नहीं होता, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये आत्मा परमात्मा, हमारे को तो अच्छा इंसान बनना चाहिए, मॉरलिस्टिक। फिर वो अजीब सी बातें करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सर ये अच्छा इंसान था, इसके साथ बुरा हो गया, ये इतना बुरा इंसान है, देखो कितना अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर। वहीं पे तो इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमारे साथ, हमारे को, कि जो भी ये जोक संजोग घट रहे हैं, क्या ये यूं ही हो रहे हैं? आप कह रहे हो अरे ये तो यूं ही हो रहा है सर, किसी के साथ हो जाता है, किसी के साथ नहीं होता। पर हम कहते हैं नहीं, अगर आप सरेंडर्ड हो जाएंगे, और मैं बता रहा हूं आपके साथ कुछ गलत सो कॉल्ड, जो हमारा मस्तिष्क जिसको गलत मानता है, वो गलत घटना भी घटेगी, तो भी आप उसमें चैंपियन की तरह निकल के आएंगे, आप उससे और स्ट्रॉन्गर बन के निकल के आते हैं। क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि अगर युद्ध भी हो रहा है, यानी हम हमारे को एक युद्ध में धकेला भी जाता है, एक लड़ाई भी हमारे को लड़नी होती है, तो उसके अंदर भी, उस परिस्थिति के अंदर भी, यदि हम अपना 100% देते हैं, सरेंडर होके 100% देखें कि जैसा राम राखे, जो भगवान चाहता है वो ठीक, और इसके अंदर मुझे अपना 100% देना है, क्योंकि ये परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है, ये परिस्थितियां आई हैं मेरी जिंदगी में। तो आप देखिए किसी का एक्सीडेंट भी होगा तो वो समय का पूरा पूरा उपयोग करता है, चिंतन में करेगा, कुछ पढ़ के करेगा, कुछ गैप लेके करेगा, सोचेगा, और फिर एक चैंपियन बन के उसके उससे निकल के आएगा। अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेगा। अहंकारी इंसान होता क्या है? अहंकारी इंसान कहता है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ? वो उसको पहली बात तो स्वीकार ही नहीं कर पाता, और क्योंकि उसकी अहम की तुष्टिकरण नहीं होता, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसके, क्योंकि वो सक्सेस पाना चाहता था, वो पीछे रह गया, देरी हो गई उसकी सक्सेस के अंदर, तो वो बहुत घबराया हुआ सा घूमता है अपनी जिंदगी के अंदर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है दोस्त। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब ज़ेन की किताबें आप पढ़ते हो तो उसमें रिंझाई की कहानियां हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि एक ज़ैन फकीर को एक लड़का एक एक लकड़ी से बहुत तेज मार कर भाग गया, और
जब वो लकड़ी से मार रहा था तो हड़बड़ा के, वो लकड़ी क्या होता है, वो हड़बड़ाया थोड़ा सा लड़का भी, और उसकी लकड़ी वो गिर गई। तो ज़ैन फ़कीर उस लड़के के पीछे भागा, इसलिए नहीं क्योंकि उस लड़के ने उस लकड़ी से उसको मारा था, बल्कि ज़ैन फ़कीर उसको वो लकड़ी देने भागा कि अरे भाई तुमने मारा है वो ठीक, पर अपनी लकड़ी तो लेके जाओ। तो पास ही खड़ा हुआ एक राहगीर को अजीब लगा, बोला ये क्या बात हुई? उसने तुझको मारा लकड़ी से और तू उसको जाके लकड़ी वापस लौटा के आ रहा है। तू उसके पीछे भाग रहा है कि लकड़ी तो लेके जाओ, अपनी लकड़ी क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो उसमें बहुत ही यूनिक सी बात वो कहते हैं कि भाई मैं एक बार पेड़ के नीचे सो रहा था और एक लकड़ी मेरे पे आके गिरी। तब भी मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तो इस लड़के के केस में मैं क्यों रिएक्शन दूं, यानी कि नेगेटिव रिएक्शन क्यों दूं भाई? तो वो इंसान अजीब सा लगा उसको, बोला कि यार ये क्या बकवास कर रहा है भाई, पेड़ से लकड़ी गिरना और एक इंसान तेरे को लकड़ी मार रहा है, इसमें डिफरेंस नहीं है क्या? फिर उसने एक और एग्जाम्पल दिया कि मैं एक बार एक नाव से जा रहा था और एक खाली नाव पास में थी, उससे मेरी नाव जाके टकरा गई, तो मैंने उससे माफी मांगी। तो उसने कहा कि नाव के अंदर, मतलब जिस नाव से तेरी नाव टकराई, उस नाव में कोई नहीं बैठा था? बोला नहीं, कोई नहीं बैठा था। तो भी तूने माफी मांगी? तो बोला हाँ, तो भी मैंने माफी मांगी। तो बोला ये क्या बात हुई? एक बार एक नाव जिसके अंदर कोई बैठा हुआ था, वो मेरी नाव से आके टकरा गई, तब मैंने कुछ नहीं कहा। तो उसने बोला ये क्या बात हुई? जब नाव में कोई नहीं था तो तूने उससे माफी मांगी, जब तेरी नाव से एक नाव टकराई जिसके अंदर कोई बैठा हुआ था, तब तूने कुछ नहीं कहा। ये क्या बोल रहा है तू, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है दोस्त आपको भी नहीं समझ में आ रहा हो, पर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ज़ेन जब इस बात को कहते हैं कि आप अपने आप को एस्टैब्लिश करिए कि वो पिता परमेश्वर, वो परमात्मा सर्वत्र हर जगह व्याप्त है और एक पत्ता भी उसकी परमिशन के बिना नहीं हिलता है। जो कुछ भी घट रहा है हमारे आसपास, उसमें उसका हाथ होता है, वो उसकी लीला का ही पार्ट है। कोई भी आपको लकड़ी नहीं मार सकता उसकी परमिशन के बिना। अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही हेवी बातें हैं, इसको जिंदगी में किस तरीके से उतारें? आप देखिए, चिंतन करना चालू करिए। अहंकार सिर्फ एक आभास है। मैंने कहा ना, पानी के अंदर अगर लकड़ी को डालते हैं और वो थोड़ी टेढ़ी लगती है और पानी से लकड़ी को निकालते हैं तो वो सीधी लगती है, फिर पानी के अंदर डालते हैं तो टेढ़ी लगती है। ऐसा ही है, ये आभास है हमारे अंदर। गौतम बुद्ध की आप कहानी पढ़ते हैं, उनकी डेथ की पढ़िएगा, तो एक गरीब इंसान ने कुकुरमुत्ता खिला दिया उनको, क्योंकि वो बहुत गरीब था। तो कुकुरमुत्ता कहीं भी उग जाता है, तो कई जगहों पर जहां वो उगता है, वो अच्छी जगह, अगर साफ जगह नहीं है तो विषाक्त हो जाता है, बहुत पॉइजनस हो जाता है। गौतम बुद्ध को ये पता, मुंह में जैसे ही कुकुरमुत्ता डाला उन्होंने, उसके अंदर कड़वाहट आई। उनको पता है कि इस विष को लेने से मैं मर जाऊंगा, तो भी गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने मौत को आते देखा। मैंने उस गरीब के चेहरे पर एक मुस्कान देखी, क्योंकि वो मुझे भोग लगा रहा था, वो मुझे कुछ दे रहा था, अर्पित कर रहा था, खाना खिला रहा था। और मैंने देखा, मैंने बहुत ध्यान से देखा उस मूवमेंट पे कि किस तरीके से जो विष है वो मेरे शरीर में फैल रहा है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं मौत तो आनी ही है, चाहे कुकुरमुत्ते से आए, चाहे किसी एक्सीडेंट से आए, चाहे कोई टर्मिनल डिजीज हो, कुछ भी हो, वो तो निमित्त मात्र है। वो घटना तो घटती है हमारी जिंदगी के अंदर। हम क्यों इतना छटपटाते हैं? हम क्यों इतना रिएक्शंस देते हैं हर चीज के अंदर? तो बात यह है कि क्या फिर आदि कुछ करें ही नहीं हम? मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हम कुछ ना करें। हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, मैं जब ध्यान के अंदर बैठूं और मैं मानूं कि वो पिता परमेश्वर हर जगह व्याप्त है और मैं अपने आप को उसमें सरेंडर कर दूं, जैसा राम राखे, तो अगर मेरी जिंदगी के अंदर कोई भी घटना घटती है, पता नहीं है ना दोस्त, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया,
मेरे अंदर छटपटाहट नहीं, मेरे चेहरे पे मुस्कान। वो चाहता है जैसा राम राखे। अब मुझे ये देखना है, अब मुझे करना क्या है। फिर पता चले मेरे बिजनेस के अंदर कोई लॉस हो गया, मैं पूरी तरीके से सरेंडर हूं। मैं कल भी सजग था, अवेयर था। देखिए ना, होटल इंडस्ट्री ऐसे थोड़ी ना सोई पड़ी थी, अवेयर थी। पर जैसे लॉकडाउन आया वो बर्बाद हुई। हुई या नहीं हुई दोस्त? अब अगर एक इंसान सिर्फ इसी तरीके से सोच रहा है मेरे साथ क्यों हुआ, ये तो गवर्नमेंट चोर है, ये तो है ना चाइना चोर है, ये तो उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, छटपटा रहा है, गालियां बक रहा है, सबको बोल रहा है। आप देखिए उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी मनोस्थिति क्या होगी। तो आपको ज़ेन फकीर की जो कहानी बता रहे हैं या गौतम बुद्ध की डेथ की जो प्रसंग सुना रहे हैं, इसके पीछे का अर्थ समझिए दोस्त। एक अर्थ समझिए। देखिए ना, अगर आपका गुण धर्म सेवा भावी है, सरेंडर वाला है, तो आपको वो अपनाना ही चाहिए। जैसे कि एक इंसान अगर सबसे प्रेम करता है और वो देखता है कि एक बिच्छू जो है, वो अगर आगे जाएगा तो हो सकता है जो आगे दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो उसमें वो बिच्छू मर सकता है, तो उसने वो बिच्छू को उठा के वापस से एक सेफ जगह पे रखना चाहता है। पर बिच्छू क्या करता है, उसको डंक मारता है। जैसे डंक मारता है तो बिच्छू उसके हाथ से छूट जाता है, पर उसको पता है कि बिच्छू थोड़ा आगे जाएगा तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए या कुछ हो जाए। तो उसने वो बिच्छू को उठा के फिर वापस से सही जगह पे रखना चाहेगा, फिर बिच्छू डंक मारेगा। तो हो सकता है जो नॉर्मल लोग हों वो ये सोचें कि अरे भाई ये पागल इंसान हुआ है क्या, मरने दे, बिच्छू को मरना है तो। पर वो इंसान इस तरीके से सोचता है दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि मेरा काम है लोगों की मदद करना, मेरा काम है जीवों को बचाना। वो मेरा गुण धर्म है। बिच्छू का गुण धर्म है कि वो काटेगा, वो जहर उगलेगा। आप देखिए ना, जितनी भी हमारे आसपास अच्छाई है, वो धीरे धीरे कम कैसे होती है। अरे सर, अच्छा बनने से होता क्या है? देखिए सर, उसके साथ मैंने अच्छा किया, उसने कितना बुरा किया मेरे साथ, मेरे को तो उसको अब बताना है। देखिए ना, कोई भी इंसान आपके साथ बुरा करता है, आप बुरे बन जाते हैं, फिर उसमें और आप में डिफरेंस क्या रहता है? आप अपने गुण धर्म पे चलिए ना, आप डिटैच्ड होके चीजों को करिए ना। जैसे इंसान डिटैच्ड होता है, यानी आसक्ति रहित होता है, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं, आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, आपके आपके हाथ में फल नहीं है। कई लोग बहुत डेडिकेट होके काम करते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं दोस्त। पर अगर वो सरेंडर्ड होंगे, वो अहंकारी नहीं होंगे, डिटैच्ड होंगे, वो अटैच्ड नहीं होंगे, तो आप देखिएगा उसी वक्त, उसी क्षण वो कितना शांति महसूस करते हैं। उस प्रोसेस के दौरान वो बहुत शांति महसूस करते हैं। दोस्त, हम पचासों फॉल्स आइडेंटिटीज में घुसे हुए हैं और हमारे को इन सारी फॉल्स आइडेंटिटीज को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। अब देखिए ना, मेरा नाम आदि है, मेरा नाम आदि रखा गया। हर जना मुझे आदि बुलाता है। आदि 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 आदि। रात में भी, सुबह भी, दिन में भी, शाम को भी, आदि आदि आदि। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आदि सिर्फ एक यूटिलिटी है, एक सत्य नहीं है। यूटिलिटी का मतलब क्या है? सिर्फ उपयोगिता के लिए मुझे वो नाम दिया गया है कि भैया किसी इंसान को किसी नाम से तो पुकारोगे। मैं आदि नहीं हूं, यानी मैं अपने आप को आदि मान के बैठा हूं कि मैं कौन हूं। तू कौन है? अरे यार, तू तो वो आत्मा है, तू तो शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है। आत्मा के ऊपर शरीर और मन है, उसके ऊपर एक नाम दे दिया गया है आदि। हम इस अवेयरनेस में भी आते हैं। समझिएगा दोस्त, आप इस अवेयरनेस को तो रखें कि आप, आपका नाम नहीं है, आपको नाम दिया गया है। आप आपकी बॉडी नहीं है, वो तो आपको सहूलियत के लिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पे मिली है। आप आपका माइंड नहीं है, वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला है। आप उससे बियॉन्ड हो। बच्चे को नहीं डराते अगर बच्चा बहुत ज्यादा मिठाई खाता है और लगता है कि यार उसका पेट भी खराब हो जाएगा, उसका बीमारी भी लग सकती है उसको, तो बोलते हैं ना, इस मिठाई के अंदर भूत है, तू ये मिठाई खाएगा तो तेरे साथ बुरा हो जाएगा। वैसे नहीं बच्चा घबरा जाता है। देखा जाए तो मिठाई और बच्चे के बीच में किसको हम लोगों ने स्टैब्लिश किया? भूत को। यूटिलिटी के लिए, उपयोगिता के लिए। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के बीच में बहुत सारी चीजों को एक्स्टैब्लिश किया जाता है, पर हम उसको सच मान बैठते हैं। अब साइकोलॉजी की जब किताबें पढ़ते हैं
आप नेपोलियन की किताबें पढ़िए ना दोस्त। नेपोलियन पूरी दुनिया जीतने के बावजूद भी नेल्सन से हारा। आप पढ़िएगा इस प्रसंग को। और किस वजह से हारा? मनोचिकित्सक बताते हैं कि नेल्सन युद्ध लड़ने के लिए 70 बिल्लियों को बांध के लेके आया, उसके पीछे सेना बांध के लेके आया। और उसके पीछे की कहानी क्या थी कि नेपोलियन जब छोटे थे तो एक जंगली बिलाव ने अपना पंजा नेपोलियन की छाती पर रख दिया था। तो वो जो प्रतिबिंब था नेपोलियन के अंदर वो छप गया था और नेपोलियन को बिल्लियों से बहुत डर लगता था। वो सबको का सामना कर लेते थे पर बिल्ली से घबरा जाते थे। नेल्सन को ये बात पता चली, 70 बिल्लियां बांध के लाया, नेपोलियन को हराया। इस एग्जाम्पल को आप अपनी जिंदगी में देखिए। देखिए दोस्त, ये जो अहंकारी इंसान होगा, इसके पीछे जो छुपा हुआ है ना, वो डर छुपा हुआ है, घबराहट छुपी हुई है, नफरत छुपी हुई है। उसको समझना है ये पनपी कहां से, ये डर पनपा कहां से आपकी जिंदगी के अंदर। जो भी डर आपको लगता है, हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपकी परिस्थिति, परिवेश, इसके थ्रू क्या है, कुछ चीजों को आप सच मान बैठे हो। आप आज से क्या करें, थोड़े थोड़े एक्शन लेना चालू करिए। जैसे हमारे को सिखाया जाता है कि जैसे जब भी आपको भूख लगे तो आप क्यों ना अपने आप को बस ये सिग्नल दे, आ, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे पेट को भूख लगी है। ये जो सुनाई दे रहा है ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ये मेरे कान को सुनाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा जो आंखें हैं वो देख रही है, जो कान है वो सुन रहे हैं, जो पेट है उसके अंदर भूख लग रही है। तो आप हिप्नोटाइज होने से बचेंगे। देखिए, क्रक्स समझिएगा, हम सब हिप्नोटाइज्ड हैं दोस्त। इसको कहा जाता है किताबों के अंदर कि सम्मोहन के अंदर फंसे हुए हैं हम सभी लोग। देखिए, बिगेस्ट सम्मोहन बताया गया ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन। आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को, क्योंकि मैं तो एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। हमको सम्मोहन की शक्तियां बताई गई है कि एक इंसान को किस तरीके से ट्रांस में लिया जाता है और वो सच में किसी चीज को किस तरीके से मानने लग जाते हैं। अब देखिए ना, एक लड़का एक लड़की के प्रति सम्मोहित है। उस लड़के को लड़की के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, उस लड़की को लड़के के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। अब वो लड़की उस लड़के को बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। खूबसूरत, एक प्रसंग के थ्रू बताता हूं, हम किताबों में पढ़ते हैं कि एक शैतान आदमी को एक बहुत ही सुंदर, सो कॉल्ड सुंदर, इस दुनिया की सुंदर, हिप्नोटाइज सुंदर लड़की बहुत पसंद आ गई। बोला मैं तो इससे शादी करूंगा। उस लड़की को धर्म के अंदर रहना था, उस लड़की को कहना था कि यार ये इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे तो सही मायने में अपने आप को एस्टैब्लिश रखना है, शांत रहना है। पर वो शैतान जो आदमी था वो पीछे पड़ गया उस लड़की। तो बोला, अब लड़की को लगा कि इसको समझाना तो पड़ेगा। तो उसने बोला, पूरी तरीके से तेरे को सबमिट हो जाऊंगी, तो मुझे बस 1 महीने का टाइम दे। उस 1 महीने तक उस लड़की ने अपना ध्यान नहीं रखा। उसने कुछ ढंग से खाया नहीं, उसने कुछ पिया नहीं, उसने है ना अपने आप को केमिकल्स लिए, ड्रग्स लिए, ऐसे एकदम कुरूप हो गई। आप देखिए ना, जो भी सुंदर इंसान है वो क्या है, एक चमड़ी तो है, एक गोरी चमड़ी, चिकनी चमड़ी, थोड़ा हो सकता है नैन नक्श, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर उधर, किसी की पैनी नाक, है ना, नाक और होठ के बीच का डिस्टेंस। आप देखिएगा, जो सो कॉल्ड बदसूरत बोले जाते हैं और जो कॉल्ड सुंदर बोले जाते हैं, उसमें बस सेंटीमीटर्स का फर्क होता है चेहरे के अंदर। कुछ चीजें बड़ी, कुछ चीजें छोटी हो जाती है। तो उस लड़की ने क्या किया, 1 महीने तक अपने आप को जितना बदसूरत बना सकती थी बदसूरत बनाया, और 1 महीने बाद उससे मिलने गई। वो शैतान खड़ा हुआ था, वो उसका इंतजार कर रहा था। तो वो देखता है वहां पे एक औरत खड़ी, बोला कि यहाँ पर कोई लड़की आई। तो उस लड़की, क्योंकि वो खुद ही थी, तो उसने कहा कि मैं वही हूं, और तुम जो सुंदरता के पीछे भाग रहे थे वो इस थैली में है। यानी जब उस लड़की ने अपना ध्यान नहीं रखा, खाया नहीं, पिया नहीं, ड्रग्स लिए, वो लिया, तो उसको वॉमिटिंग आई, और उसने सारी वॉमिटिंग एक थैली में इकट्ठी करके रखी दोस्त, और वो शैतान को दे दी कि तुम जिस सुंदरता के पीछे भाग रहे हो ना, वो इस थैली के अंदर है। तो कहने का क्या तात्पर्य है दोस्त, हम हिप्नोटाइज्ड हैं, हम सम्मोहित हैं, सम्मोहन के अंदर फंसे हुए हैं। अलग अलग सम्मोहन में लोग फंसे रहते हैं। किसी को यार
पैसे से इश्क हो जाता है, किसी को रुतबे कुर्सी से इश्क हो जाता है, किसी किसी लड़के को लड़की से हो जाता है, लड़की को लड़के से हो जाता है, किसी को अपने बच्चे से हो जाता है, इश्क हो जाता है दोस्त, फंस जाते हैं उसमें, उसको सत्य मान बैठते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं समझते हैं। आपको जो भी रिश्ते मिले हैं, वो अगर आप ये मान के चलें कि भाई मुझे उस पिता परमेश्वर ने ये रिश्ते दिए हैं, अब मुझे इनका ध्यान रखना है, तो आप सम्मोहन में नहीं फंसेंगे दोस्त। ज्ञानी वही है जो डी हिप्नोटाइज होता है, समझिएगा। ज्ञानी वही है जो डी हिप्नोटाइज रहता है। हम किताबों में पढ़ते हैं कि भाई किसी भी चीज का आवेग आता है तो आपकी बॉडी फिवरिश हो जाती है। फिवरिश आप समझते हैं, आप गुस्सा करो कभी तो आप देखना आप आग बबूला हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर गर्मी उत्पन्न होती है, शिवरिंग होने लग जाती है दोस्त, केमिकल जनरेट होते हैं, सिक्रीट होते हैं जो आपकी बॉडी को भस्म करते हैं, बहुत ज्यादा एसिड क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो गौतम बुद्ध कहते हैं ना कि गुस्सा जो कर रहा है उसको क्या सजा दोगे, उसको तो उसका गुस्सा ही सजा दे देगा। यानी वो ऐसे एसिड पन पाएगा अपने अंदर कि वही उसको बर्बाद कर देंगे। आप देखिए काम उत्तेजना जब होती है, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, जब बहुत ज्यादा काम उत्तेजना अंदर पैदा होती है तो बॉडी कैसे हीट अप हो जाती है। सेक्स के दौरान भी किस तरीके से पसीना आता है, कंपन होता है दोस्त, वाइब्रेशन होने लग जाता है, धूजनी उठती है। और उसी वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। हम जो हैं हम वो नहीं रहते, हम कुछ और बन जाते हैं। और जब जब हम खुद को भूलते हैं तब तब हम अज्ञानी होते हैं, तब तब हम अहंकार में बस जाते हैं। फॉल्स आइडेंटिटी हमारे ऊपर बड़ी स्ट्रेंथन्ड होकर बिल्डअप हो जाती है दोस्तों। तो संत हमेशा यही कहते हैं कि भाई तुम लेने तो आए हो, मैं तुम्हें सब दे भी दूंगा, पर तुम मेरी शरण में तो आओ, तुम सरेंडर तो करो। और ये हर एक बेल का साउंड हमारे को ये समझाता है कि भाई मैं अहंकारी हो रहा हूं या मैं सरेंडर भाव में। समझना होगा दोस्त, समझना तो होगा ना। अहंकार सिर्फ प्रतीत होता है, समझिएगा, उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी इंसान, आप देखिए मेरे पास लोग आते हैं कि आदि मेरी अपने पेरेंट्स से बन नहीं रही, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा डिस्टेंस ले लूं अपने पेरेंट्स से। तो मैं उनको ये समझाता हूं कि भाई डिस्टेंस तो तू ले ले, पर आज तेरी अपने पेरेंट्स से नहीं बन रही क्योंकि तेरी वाइफ जो है वो पेरेंट्स से लड़ती है, या फिर तेरे जो पेरेंट्स है जो वाइफ से लड़ते हैं, तो क्या गारंटी है कि जब तू और तेरी वाइफ अकेले रहेंगे तो तेरी वाइफ तुझसे नहीं लड़ेगी? देखिए लड़ना, समझिएगा, एक प्रवृत्ति बन जाती है किसी की। उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो किसी से लड़ता है, जब वो ऑब्जेक्ट चले जाता है तो वो दूसरे से लड़ने लग जाता है। आप देखिएगा हम लोग जॉइंट फैमिलीज में देखते हैं, इतनी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। जब न्यूक्लियर फैमिली होती है तो हस्बैंड वाइफ में ज्यादा लड़ाई होती है, इवनिंग में नहीं। ये लॉकडाउन इवनिंग में क्यों करते हैं? आपने कभी नोटिस किया है? ये जो गेट टुगेदर्स होते हैं ना, इवनिंग में होते हैं। इवनिंग में क्या करते हैं, हम गेस्ट को बुला लेते हैं अपने घर में। आप कभी ऐसा करिएगा, अभी इस लॉकडाउन में इतनी लड़ाइयां क्यों बढ़ गई? क्योंकि कोई किसी से मिल नहीं रहा था। आपके घर में गेस्ट की उपस्थिति होती है ना, तो लड़ाइयां नहीं होंगी। जब आपके घर में कोई भी नहीं आता, आप कहीं बाहर नहीं जाते, तो आप देखना लड़ाइयां बिल्डअप होने लग जाती है। कहने का क्या मतलब है, जब आप टाइम टेबल भी बनाएंगे ना अपने अंदर की वासनाओं का, तो आपको पता चलेगा गुस्सा टाइम देख के आता है। यानी गुस्सा एक प्रक्रिया होती है। बहुत ऑब्जर्व करके देखिएगा, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व करके देखा है। कुछ लोगों को इस परिस्थिति में, इस परिवेश के अंदर, इस टाइम पे गुस्सा आता है, तो आज से नहीं आ रहा, सालों से उसी टाइम पे, उसी परिस्थिति में, उसी परिवेश में आ रहा है। क्योंकि हम हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, हम अवेयरनेस में नहीं है, हम सरेंडर करके नहीं चलते। देखिए मेरे अंदर अगर काम उत्तेजना आती है, मेरे अंदर अगर गुस्सा भी आता है, पनपता है उस समय के अंदर, और अगर मैं सरेंडर हूं, तो मैं उसको ऑब्जर्व करके देखूंगा कि देख मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है और वो जा रहा है। मैं उसके अंदर कूदूंगा नहीं। अहंकारी जो इंसान होगा वो मैं करके उसके अंदर कूद पड़ता है दोस्त, अपने आप को इंस्ट्रूमेंट नहीं मानता। तो क्या कहती हैं सारे धर्म, क्या कहते हैं? तू मुझ पे छोड़ दे, तू पिता परमेश्वर पे छोड़ दे, तू यूनिवर्स पे छोड़ देना।
जो भी परेशानी आ रही है अब उसको छोड़ देते हैं ना। हमने क्या जबरदस्ती कोई टर्मिनल डिजीज लाता है क्या यार अपनी जिंदगी? जबरदस्ती कोई एक्सीडेंट लाता है? जबरदस्ती कोई लॉस लाना चाहता है? जबरदस्ती कोई कोरोना लाना चाहता है? वो हो जाता है ना। आप जो कर सकते हो वो करो, पर तब भी अगर कोई चीज घट जाए आपके आसपास, उसको स्वीकार करो। उसको जितना स्वीकार भाव में लाओगे दोस्त, उतना आप इस अहंकार से बाहर जाओगे। तो आपसे लगातार कह रहे हैं कि इन सेशन से जुड़े रहें दोस्त। ये आई एम अवेकन्ड चैनल हम लोगों ने क्रिएट किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप यूट्यूब पे आई एम अवेकन्ड चैनल डालिएगा और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों तक हम हैं इस चैनल पर, फिर हम उस चैनल पे लाइव होने लग जाएंगे दोस्त, मॉर्निंग में 6:30 बजे। कोई भी प्रश्न आता है, आप वो प्रश्न adigurudas@gmail.com पर पूछ सकते हैं। आप 9829363694 पर मैसेज करके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कैसे ये सेशंस लगते हैं वो भी आप बता सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपको बताए गए हैं, या मेल आईडी पे दोस्त। हम थोड़े से दिनों के बाद आई एम अवेकन चैनल पे आएंगे, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करा लीजिए, उसी पे हम लाइव आया करेंगे दोस्त। 21 सेशन हम टोटल ले चुके हैं। अगर आपने कोई भी सेशन आपका मिस आउट हुआ है, आप उसको प्लीज कवर अप कर लीजिए। हम डेली बेसिस पे एक नाम लेते हैं, एक कोई वर्ड पकड़ते हैं और उसके ऊपर हम लोग एक्सप्लेनेशंस देते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन कोई एक धार्मिक किताब या सो कॉल्ड एक रिलीजन से नहीं है। हम लोग वननेस फॉर ऑल, वासुदेव कुटुंबकम पे बिलीव करते हैं। हम कुरान, भगवत गीता, बाइबल, लाओ त्सु, महावीर जी, गौतम बुद्ध, हम सारी किताबों को रेफरेंस पॉइंट्स लेकर चलते हैं। आप देख ही रहे हैं, मेरे पास हजारों किताबें हैं दोस्तों, हम लगातार उसको पढ़ते रहते हैं, हमारा काम ही यही है। और ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए लेके आते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए। कोई भी सेशन एंटरटेनमेंट के लिए मत सुनिए, बाकायदा कॉपी पेन लेके बैठा करें। शुरुआत से लेकर आखिर तक जो भी पॉइंट्स हैं उसके थोड़े नोट्स बनाएं, उसको एक रेफरेंस पॉइंट अपने पास रखें दोस्तों। शुरुआत से लेक्चर सुने, और जो लेक्चर छूट भी गए हैं उसको सुनते रहिए दोस्तों। आपकी सेवा में हाजिर होंगे, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूं। आप इतने धैर्य, इतने शांति के साथ इन लेक्चर्स को सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आपकी जिंदगी में और शांति आए, आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। इसी भाव के साथ आज हम इतना ही लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं दोस्त कल 6:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।